4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं काना धनगर हूं और इस समय आगरा में हूं। जैसा कि आपको पता है कि आगरा में धनगर समाज विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहा था 5 दिसंबर को। आज 5 दिसंबर है और मेरे सामने आप बोर्ड लगा देख रहे हैं, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ विशाल धरना एवं धनगर समाज की महापंचायत होने जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है धनगर समाज को धनगर प्रमाण पत्र देने की। इस वजह से यहाँ पर जो आज धनगर समाज अपने धनगर समाज का अधिकार मांगने के लिए ये विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा था। और ऑल इंडिया धनगर महासंघ समाज के सभी धनगर समाज के बंधु आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस जैसे उपस्थित थे, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स यहाँ पर नहीं निकल पाया है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो धनगर समाज को लेकर हर कोई सरकार राजनीति पूरी बेलती हुई नजर आती है। मेरे साथ में ऑल इंडिया धनगर महासंघ सिंह धनगर हैं, इनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर क्या इनके विचार हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के चैनल का? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विशाल धरना प्रदर्शन और धनगर महापंचायत का आयोजन आज विशेष रूप से SRS परिहार फार्म हाउस पर आयोजित किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से हम अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम समूचे उत्तर प्रदेश में अपने धनगर समाज के जो शासनादेश होने के बावजूद शासन द्वारा अब तक प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का कार्य नहीं किया गया है, उसके सापेक्ष में अपनी आवाज़ को यहाँ से और लखनऊ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? विशाल धरना प्रदर्शन था लेकिन 100 लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये 100 की संख्या आपको नजर आ रही है, आप अभी देखेंगे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और कार्यक्रम समापन की ओर है, क्योंकि 12:30 से 3:30 का समय हमें नियत किया गया था परमिशन के लिए, तो हमने 12:30 3:30 तक कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं। अभी यहाँ हजारों लोगों की संख्या थी, आपसे पहले और भी मीडिया के लोग आए थे, उन्होंने आकर के यहाँ इंटरव्यू लिए हैं। तो यहाँ हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं और आपके इस चैनल से भी हम ये अपनी ये संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं इस प्रदेश के मुखिया के लिए कि जो धनगर की बात करेगा वही यूपी पे राज करेगा और धनगर प्रमाण पत्र नहीं, जिंदाबाद धनगर समाज जिंदाबाद। अभी हलचल जैसे ही तेज हो जाती है उत्तर प्रदेश में, वैसे ही आपका धनगर समाज धनगर मूवमेंट पर उतारू हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव से पहले धनगर मुद्दा सूटेबल नहीं था? चुनाव से पहले हम लोगों ने ये आवाज जन जन तक उठाने का कार्य किया है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, जो राजनीतिक पटल पर बैठे हुए लोग हैं, जिनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी है, वो ये वक्त है और हमने सही वक्त पर सही निर्णय लेने का काम किया है। आज धनगर जागृत हो चुका है और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो इस स्थान से, यहाँ से आगरा से अपनी आवाज को उठा करके समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। ऐसे आंदोलन करने से धनगर प्रमाण पत्र बन जाएंगे आपकी समाज के? मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब नहीं, पूर्व में भी ये इतिहास रहे हैं कि जिन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है या जिसके भी अधिकारों का हनन किया है, अपने अधिकारों को पाने के लिए उन्होंने सदैव आंदोलनों का सहारा लिया है। वर्तमान सरकार बना सकती है आपके धनगर प्रमाण पत्र? बिल्कुल बना सकती है। वर्तमान में निर्गत किए हैं और निर्गत करने के उपरांत आप जिला पंचायत सदस्य भी बने, जिला पंचायत प्रधान भी बने, जियो जारी हो गया। वकील साहब, जियो जारी हो गया आपके समाज के धनगर प्रमाण पत्र का, लेकिन क्या वजह रही है कि अब तक आपके समाज को धनगर प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रही है? जियो 2019 में जो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर हुआ है उसके उपरांत भी कुछ सर्टिफिकेट इन्होंने किए हैं, लेकिन वो चंद पॉलिटिशियंस के इधर उधर इर्द गिर्द हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें आम धनगर का प्रमाण पत्र चाहिए। ये आवाज आम धनगर की है। आज यहाँ से क्या संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए? यहाँ से समूचे उत्तर प्रदेश में हम सभी धनगर बंधुओं से एक ही निवेदन करते हैं कि आप ये कमर कस लीजिए। अगर आपको प्रमाण पत्र देगा उसी को आप वोट देंगे। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी भी सरकार में रही, बहुजन समाजवादी सरकार में रही, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तीनों सरकार आपने देख ली, क्या नई सरकार को देखना चाहते हैं? सरकार को हम किसी को नहीं देखेंगे, हम उस सरकार को देखेंगे। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई उससे है, उस अधिकारी से है, उस सरकार से है जो धनगर प्रमाण पत्र को निर्गत करने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन अधिकारियों को ऑर्डर देने वाली भी तो सरकार ही होती है ना? नहीं तो हम उस सरकार से भी अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि वो ये जान ले धनगर जागृत हो चुका है। 403 विधानसभाओं में कम से कम 35,000 और अधिक से अधिक 70,000 धनगर निवास करता है। अगर वो हमारे प्रमाण पत्र को निर्गत नहीं करते हैं तो हम ये 403 विधानसभा में उन्हें हराने का भी काम करेंगे।
बिल्कुल, मेरे साथ में यहाँ पर एतमाद विधानसभा लगती है और धनगर समाज का विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर होना था और भी हो भी चुका है। और धनगर समाज के लोगों ने एक नई ऊर्जा धनगर समाज में पैदा करने का काम किया है। धनगर प्रमाण पत्र इनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकारी गलियारों की वजह से इनका अधिकार अभी तक इनको नहीं मिल पा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी सरकार आखिरकार धनगर समाज को धनगर प्रमाण पत्र देकर इनका अधिकार दिलाती है। और भी मेरे साथ है एक साधु जी, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को देखकर? नहीं, बहुत ही उत्साह है। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है आलोकी नंदन भागवताचार्य, श्रीधाम वृंदावन चार संप्रदाय आश्रम से निवास करता हूँ। तो मैं यहाँ इन लोगों से, क्योंकि मैं भी धनगर समाज को ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरा निवेदन ये है, आज समाज में वो आक्रोश देखने को मिल रहा है कि ये तो अब लोग मरने मारने पर उतारू हैं और इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो हमारी सुनेगा हम उसी की सुनेंगे। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भगेल है या कोई भी, कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। आपकी समाज में बहुत सारे टाइटल हैं, कोई पाल लगाता है, कोई भगेल लगाता है, कोई गडरिया लगाता है, कोई धनगर लगाता है, कोई हिंदवाल लगाता है, कोई रौतीला लगाता है, गोत्र भी आपके लगाती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि क्यों ना धनगर टाइटल से ही जाना जाए आपको? देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं, वैसे तो देखिए एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए मेरा निवेदन यही है, सारे टाइटलों को छोड़कर केवल एक धनगर टाइटल होना चाहिए। पर क्योंकि मूल तो केवल धनगर है। पत्ते देखिए, एक वृक्ष की जो मूल होता है, जड़ होता है, फिर उससे ऊपर चढ़ के तना बन जाता है, उसकी फिर डालियां बन जाती हैं, शाखाएं बन जाती हैं और पत्ते भी होते हैं। नाम अलग अलग हो जाते हैं लेकिन मूल एक होता है। गौड़ जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया उत्तर प्रदेश में, आपकी समाज को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये हमारे अपने लोगों की कारण नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि कौन से लोग हैं जो आपके समाज को आपका अधिकार नहीं लेने दे रहे? एक बात बताएं, रावण को हराने में राम का हाथ नहीं, राम में वो कोई सामर्थ्य नहीं थी कि जो रावण को हरा सके। वो अपने लोगों का हाथ था। वो आप जानते हैं कि घर का भेदी लंका ढाई, तो वो स्थिति चल रही है। तो मेरा निवेदन केवल यही है, पहले तो मेरा देखिए शांति के उपदेश देने का काम है। मैं तो केवल समाज में शांति चाहता हूँ। लेकिन देखिए, एक बात मैं और निवेदन कर दूँ, कभी एक बार कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि शांति की स्थापना के लिए कभी कभी तलवार भी उठाना आवश्यक होता है, क्योंकि शांति से भी कभी बात नहीं बनती। क्योंकि शांति को धारण करने के लिए तलवार उठानी पड़ती है। वही स्थिति आज आ चुकी है बघेल धनवर समाज के प्रति, क्योंकि आज इन्होंने अपनी तलवार उठा के रखी है। क्योंकि जब तक ये रुकने वाले नहीं हैं, जब तक धनगर सर्टिफिकेट इनके मेरे साथ में इस समय कार्यक्रम के संयोजक हाकिम सिंह पहलवान जी हैं, इनसे भी बात करता हूँ। और हाकिम सिंह पहलवान, आज का कार्यक्रम का संदेश क्या गया उत्तर प्रदेश के लिए? आज का संदेश ये गया है कि आगे देखो, पूरे प्रदेश में ये तो वातावरण गई है और पूरे प्रदेश में वातावरण ये गई है कि जब ये हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तो हम वोट की वो नहीं करेंगे। और दादा, ये सरकार ने ये भी निकाल दिया है, अगर कोई व्यक्ति वोट देने नहीं जाता है तो 350 रुपए कट जाएंगे बैंक से। तो हम नोटा लगाएंगे, नोटा दबाएंगे। नोटा अगर आप नोटा दबाएंगे फिर भी काउंटिंग में प्रत्याशी तो जीतने वाला होगा, वो जीत ही जाएगा, आपका वोट तो खराब जाएगा, जीत तो जाएगा, हरा देंगे हम ज्यादा तरह से सुनने ना, जो हमारे विरोध में आ रहा है उसी हरवाएंगे। हाँ, और एक और बताऊँ, देखो एक और बताऊँ, आज हमें 70-75 साल हो गई, दुनिया आजाद हो गई, ये धनगर समाज आजाद नहीं है। न किसी को एक भी प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश कर रहे, बड़े बड़े लोग अपने बनवा ले रहे, और जो छोटी जनता की गरीबों को कोई ना। क्या वजह रहती है कि नेता बनवा के ले जाते हैं लेकिन आम जनता के नहीं बन पाते? जबकि जो नेता इस चीज का विरोध करते, ये नेता इस चीज का विरोध करते कि साहब ऐसा है पहलवान जी, आप इन्हें दुनिया तो ऊपर को जा रही है, तुम ऐसा नीचे को जा रहे हो। और बिजली लोगों ने अपने बनवा लिए और किसी जनता को बनाने की। और भी मेरे साथ धनगर समाज के यहाँ पर हैं, आप बोलोगे जी? स्वागत, बताएं आपका परिचय क्या है? मैं फौरन सिंह धनगर, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर महासभा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से आप पधारे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे धनगर मूवमेंट को लेकर? ये कहना चाहेंगे, जो हमारे समाज का युवा था, जैसे बुद्धिजीवी थे, डॉक्टर, मास्टर, वकील, जो अभी से जिसकी आप बात कर रहे हैं, 20 साल से सोए हुए थे, और वो केवल अपने टीवी और बीवी के चक्कर में आज वो लोग समाज के साथ हैं। ये बुद्धिजीवी जब मास्टर, वकील और डॉक्टर साथ में आ गए तो ये प्रमाण पत्र हमारा कोई रोकने वाला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की रही बात, उत्तर प्रदेश में हर सीट पे धनगर समाज के लोग इतने हैं, जो सत्ता के लोग, सत्ताधारी पार्टी अगर हमारे प्रमाण पत्र इलेक्शन से पहले जारी नहीं करते तो हम लोग इन्हें हराने का काम करेंगे। फिरोजाबाद की बात की है तो सिकोहाबाद में नीता धनगर हैं, और भी धनगर समाज के प्रत्याशी अपनी ताल ठोंक रहे हैं। टूडला से प्रेमपाल सिंह धनगर वर्तमान विधायक हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरे फिरोजाबाद जिले में 2-3 ही विधायक धनगर रहते हैं। नहीं, फिरोजाबाद में अब वर्तमान में 16 प्रधान हैं, 2
जिला पंचायत है, एक ब्लॉक प्रमुख है, तो आगे लोग बढ़ रहे हैं। आगे इनके कैसे बन गए? आप आम जनता के क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इनके कैसे, इनने प्रयास किए बनवाने के, हमारे और लोग जो सोए हुए थे अब वो जागे, अब वो इसका महत्व समझे। इन लोगों का आज का जो विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, इसके बाद क्या रणनीति है? अगर सरकार प्रमाण पत्र नहीं बनाती है तो क्या फैसला लिया है आपने? फैसला ही ये लिया जाएगा, प्रत्येक जनपद में हम लोग पहले तो धरना प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। ये अगर इलेक्शन से पहले तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वो ये एक नोटा और सोटा जो आएगा काम उसका छोटा बजाएगा। आपका परिचय क्या है सर? मैं रामाऊ धनगर, जिला महासचिव ऑल इंडिया धनगर फिरोजाबाद से। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? आज की आपने विशाल सभा देखी, आज की विशाल कैसा जो सभा से मैं समूचे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही संदेश देने का कार्य करूंगा कि यहाँ से हम सब धनगर एकत्रित हो जाएं और सरकार की मंशा नहीं है कि वो हम लोगों के प्रमाण पत्र बनाए। अगर उन्होंने नहीं बनाना था 24 जनवरी 2019 का शासनादेश क्यों निर्गत किया, उसके बावजूद ही नहीं बनना है। अगर 2022 के इलेक्शन से पूर्व अगर हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं तो हम जहाँ जिताने का भी कार्य कर सकते हैं वहाँ हराने का भी कार्य करेंगे। ये बात आपके समाज ने 2017 में भी बोली थी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था। तब उनको हमारे समाज के कुछ चुनिंदा नेताओं ने उनको बरगला दिया था, लेकिन अब जागरूक हो गया धनगर समाज, अब युवा भी जागरूक हो गया। आप युवा हैं, आपसे मैं सवाल करता हूँ। कुछ आपके समाज के लोग ये कह रहे हैं हम पाल अच्छे हैं। 27 नवंबर को एक कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया, सतीश पाल ने कहा कि हमें धनगर के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वहीं आगरा सांसद और मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि हमें धनगर के सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा क्या? जो पाल थे वो नहीं करते, वो धनगर है ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें धनगर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? अधिकारी कैसे पता लगा कि आप नहीं करे धनगर हैं? ओ ये तो रोटी बेटी हुक्का पानी। मेरा नाम राजवीर धनगर एडवोकेट और मैं राष्ट्रीय युवा धनगर महासचिव जिला अध्यक्ष हूँ। कान्हा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर पता किया जा सकता है कि ये जो धनगर है। अधिकारी ये कहते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन धनगर है कौन नीकर। हम जब सर्वे करने जाते हैं सब धनगर बोलते हैं अपने आप को। सतीश पाल जी लखनऊ के मंच से बोलते हैं हम पाल ही रहने दो। एसपी सिंह बघेल कहते हैं हम धनगर हैं, हमें धनगर रहने दो। कैसे पता लगाएं अधिकारी आपको? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से धनगर समाज के लोग रहते हैं, पूर्वांचल में नीकर समाज के लोग रहते हैं जो बीसी की श्रेणी में आते हैं। और जो पाल बघेल टाइटल लगाते हैं वो जो है पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता है और हम लोग धनगर हैं। जब जियो जारी हुआ था उसमें लिखा था हुक्का पानी का संबंध है, आज रोटी बेटी हुक्का पानी का संबंध है, लेकिन अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को कि रोटी बेटी हुक्का पानी क्या किया जाए। ऐसा क्या करे आपका समाज जिससे अधिकारियों को लगे कि आप धनगर हो? सरकार की मंशा साफ नहीं है, शासन जारी हो गया है। 95 में हमने जो मथुरा में अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग की थी तो हमारे धनगर समाज के बेकसूर लोगों को बसपा के लोगों ने सरकार ने जो है कुचला था। हमने बसपा को धराशायी करने का काम किया और हमेशा के लिए अलविदा किया। सपा देखी आपने, बसपा देखी आपने, भाजपा आपने देख ली। क्या लगता है तीनों पार्टियों ने आपको देख लिया? तीनों पार्टियों में से कोई पार्टी आपके समाज को अधिकार नहीं दिला पाई, क्या लगता है? 24 अक्टूबर 2013 को समाजवादी पार्टी ने शासनादेश जारी किया था और कहा था कि धनगरों को दलितों पर बहाल किया जाए, इनके प्रमाण पत्र जारी किए जाए, लेकिन पूर्ण रूप से प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ प्रमाण पत्र जारी हुए थे जिसमें एसपी सिंह बघेल का बना, प्रेमपाल धनगर जी का बना, तमाम लोगों के बने। भारतीय जनता पार्टी में आज पौने 5 साल हो गई, एक प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। इन्होंने वायदा किया था कि धनगर समाज के लोगों आप हमको एक तरफा वोट दो, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो हम आपको प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे। हमारे भोले वाले धनगर समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हुए एक तरफा वोट दिया। आज इनकी नियत में खोट है। इन्होंने 24 जनवरी 2019 को क्लैरिफिकेशन शासनादेश जारी किया। आपके समाज ने वोट दिया, धनगर समाज ने वोट दिया भाजपा को, तो भाजपा ने आपके समाज के एक नेता को मंत्री बना दिया। मंत्री से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो केवल प्रमाण पत्र चाहिए। मंत्री ये कहते थे कि रामशंकर कठेरिया जी आगरा से एमपी हैं, SC ST आयोग के अध्यक्ष हैं, ये प्रमाण पत्र नहीं बनने दे रहे। हम मंत्री से पूछना चाहेंगे कि मंत्री जी अब आगरा से सांसद कौन है और मंत्री कौन है? इसका मतलब यह कहीं ना कहीं आपकी नियत में खोट है। ये सवाल आपके समाज ने कभी मंत्री साहब से पूछा है? काफी पूछा, हम खुद गए थे। अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, न्याय और केंद्रीय मंत्री हैं वो, क्या लगता है उनके पक्ष में है? पाला बनवा सकते हैं वो? क्या आपके समाज ने उनसे मुलाकात की? जी बिल्कुल बनवा सकते हैं। उनकी नियत में खोट है, उनकी सोच है कि मेरे बन जाए, मेरे बच्चे के बन जाए, पत्नी के बन जाए, रिश्तेदारों के बन जाए। यहाँ का धनगर तो हमको केवल वोट देता है और जिंदाबाद करता है। 19 के लोकसभा चुनाव में भी आपका धनगर समाज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से खपा था, लेकिन उसके बाद भी भारी मतों से विजयी हुए थे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। हाथ जोड़ के निवेदन किया था, कहा था कि एक मौका दे दो, अगर मैं जो केंद्र में मंत्री बना तो मैं निश्चित ही आपके प्रमाण पत्र जारी कराऊंगा। आज समाज में आक्रोश है, आप देख रहे होंगे प्रताड़गढ़ में आंदोलन चल रहा है, यहाँ भी धरना हुआ, कल मथुरा में धरना है। पूरे प्रदेश के अंदर हर तहसील पे, हर गांव में ये तहलका मचाया जाएगा कि अगर धनगर समाज को वोट नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। आज का नया संदेश क्या है?
युवाओं को लेकर क्या संदेश गया है, किस तरीके से आज मंथन किया गया है धनगर समाज के लोगों द्वारा, एक नई रणनीति किस प्रकार तैयार की गई है आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर? अब तो समाज का बच्चा बच्चा जागरूक हो गया कि एसपीसी बघेल बीसी जाति में कभी बीसी के सर्टिफिकेट से कभी एमपी नहीं बन सकते थे, और जो एससी के सर्टिफिकेट से आज एमपी हैं। टुल्ला से आपके प्रेमपाल धनगर जी हैं एससी कोटे में, फिरोजाबाद से भी जो अध्यक्ष ने बताई दिया है कि 2 जिला पंचायत सदस्य आपके समाज की लड़ाई प्रोफेसर बघेल साहब से है या फिर सरकार से है? सरकार से बराबर इनसे भी है। ये मलाई चाट रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और एक विक्स का लगा हुआ रुमाल रखते हैं, समाज में रोके दिखा देते हैं कि मेरी इज्जत का सवाल है। अब इज्जत सबसे पहले उठवाई जाएगी। धनगर महापंचायत है ये और आगरा के धरों में स्थापित है, लगातार चल रही है। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मेरे साथ में धनगर समाज के महान योद्धा है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। रघुराज सिंह धनगर, कालिंदी बिहार निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, आज क्या निष्कर्ष निकला है आज की धनगर महापंचायत से? आज की धनगर महापंचायत से ये निष्कर्ष निकला है कि जो ये अब लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो गांव-गांव में जाकर के हमारा धनगर समाज पंचायत के रूप में अपनी बैठकें करेंगे, पंचायत करेंगे, और जिससे कि अपनी बात धनगर प्रमाण पत्र की एक आवश्यकता जब पड़ेगी डीएम कार्यालय प्रदेश लेवल पर और ज़रूरत पड़ी तो केंद्र लेवल तक भी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो ट्रेन भी रोकेंगे। जब तक क्या कहना चाहेंगे? आपकी धनगर समाज से ही एक मंत्री हैं, सरकार में हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके समाज ने पूरा सपोर्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उसके बावजूद भी आपके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, सरकार तो भाई बसपा की भी रही, बसपा को भी हमारे समाज ने, जब धनगर समाज ने वोट दिया, उम्मीद थी कि धनगर सर्टिफिकेट बनेंगे। सपा ने भी घोषणा की, बीजेपी ने भी की, लेकिन अब जब वास्तविक रूप में ये समझ में आ गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि केवल हमारा बन गया, बस हमारे परिवार का बन जाए और हमारा समाज कहीं भी जाए, तो इससे काम नहीं चलना है। अब समाज इस तरह से एक सवाल आपसे भी है मेरा, जिन लोगों के सर्टिफिकेट बन गए हैं वो महापंचायतों में शामिल क्यों नहीं होते? भाई यही तो अपने समाज की थोड़ा, जैसे कहते नहीं कि शुरू से भोली भाली जाति अपनी कही जाती है धनगर जाति, तो उन्हें कि ऐसे सीधे हैं कि चलो मेरा बन गया, मैं अपने घर बैठे क्या करें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं। टुल्ला विधायक थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था टुल्ला की जनता को, एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ टुल्ला में। तो अब उनका भी तो पहले से बना, उन्होंने देख लिया मैं तो विधायक हो गया है और मस्त है ना, अपने शासन सत्ता के उसमें चूर है ना। आज यह महापंचायत हुई, अब किस तरह का अगर सर्टिफिकेट नहीं जारी किए जाते हैं आपके इस वर्ष, तो किस तरह का आंदोलन आप करने के लिए तैयार? हमने पूर्ण रूप से पहले जैसे सरकारें अपनी नई रणनीति तैयार करती हैं, ऐसे ही अब मेरा युवा साथी भी जो हैं, उस युवा साथी में भी अब पूर्ण रूप से जब तक सर्टिफिकेट नहीं बन जाएगा, कुछ न कुछ अलग रूप में बराबर कुछ न कुछ महापंचायतें होती रहेंगी, लगातार होती रहेगी। हाँ, जब तक आपका संवैधानिक हक नहीं मिल जाता नहीं मिलता, जो कि हमारे संविधान में जब लिखा है ना कि धनगर एससी में है और इनका सर्टिफिकेट एससी का मिलना चाहिए। और क्या हम अपनी लड़ाई और अपने हक को ही तो मांग रहे हैं, कोई गुनाह तो कर नहीं रहे हैं। मेरे साथ बाबूजी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम साहब बरवाईलाल धनगर है जी। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी आज के कार्यक्रम को लेकर? ये सब कार्यक्रम तो पीड़ित लोग करते हैं, हमेशा हम लोग पीड़ित हैं। ये न्याय मंत्री ये तो है ही है, लेकिन सरकार ने भी प्रशासन को आगे कर दिया है। कलेक्टर के पास जाए, हमें कहीं जाए, वो कहते हैं धनगर है ही नहीं है, बगैर लेते जाओ। और उससे डीएम को पूछो आगरा ये पढ़ा लिखा है। बाबूजी धनगर नहीं है, फिर ये धनगर आगरा सीट से धनगर को प्रत्याशी क्यों बनाते हैं? सुनो तो सही, ये तुम्हारा जिलाधिकारी पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है जी? आप सन 1905 के गजट को देखिए आगरा के। सन 1905 से देश आज़ाद नहीं हुआ, वैसे पहले था। आगरा सन 1905 के आगरा गजट में गढ़िया जाति की 2 उपजात धनगर और निखर अंकित है उसमें। तो हम तो सन 2005 से धनगर हैं, और कलेक्टर कहता कि यहाँ धनगर ही नहीं बघेल है। 2005 से धनगर हैं आप, लेकिन धनगर का सर्टिफिकेट सन 1905 का, अगर 1905 से सन 1905 का आगरा गजट गवाही दे रहा है आपकी कि हम सन 1905 से धनगर है।
फिर भी ये सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे। अरे जारी तो आप पत्रकार हमारे कुछ भी लिखा सकते हो भाई, आपका अधिकार है, आप ये भी निकाल सकते हो, धरना करते हैं। अभी यहाँ से क्या तैयारी की गई है? सपा सरकार भी रह चुकी है, बसपा भी रह चुकी है, भाजपा की सरकार है, आपने 17 में वोट दिया भाजपा को, फिर भी सर्टिफिकेट नहीं बने आपके। अब क्या तैयारी की है यहाँ से? एक बात बताओ बेटा, कोई लड़की वाला हमारे लड़के के शादी के लिए आवे और वो वादा दे जाए हम भलाई तारीख आएंगे, और वो नहीं आवे तो जबरदस्ती शादी कर ली है उसकी। तो इसी तरीका से ये सरकार झूठा वादा करती है और भरोसा तो होता ही है। जैसे आदमी को रोटी पानी की इच्छा है तब वो तो भरोसा करेगा कि भाई कहेगा हमें खिला देंगे ये। और सरकार बेईमान है, हम लोगों से पार्टी बनवा ली। वो मायावती है, उसने हम लोगों के आंदोलन को रोकने के लिए 17 सितंबर सन 1987 को और पाल बघेल और गड़रिया के साथ जोड़ दिया पिछड़े वर्ग में। अब वो सरकार कहती है तो अब बघेल हो जाओ, क्या बघेल नहीं है भाई। सन 1905 में गजट है, आप गोवर्धन धर्मशाला है हमारे सारे समाज की धनगर की, उसका पहला देख ले 14 अप्रैल सन 1937 का पहला मैं धनगर जाते थे। तो कहाँ चले गए धनगर जात से? आप हमीर पर भी वो राठ तहसीला में हमारी धर्मशाला बनी हुई है, उसकी जमीन का बहनामा गड़रिया धनगर गड़रिया से दर्ज है सन 1950 से। तो ये कलेक्टर क्यों कहता है भैया धनगर नहीं है? क्यों कहता है? मुख्यमंत्री दबाव में है। आप जब अप्लाई करते हैं तो दिखाते हैं उसको? खूब दिखाते हैं साहब, मानता ही नहीं है भाई। कलम आपके हाथ में तो कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ का उसके बाद शिकायत वगैरह नहीं की आपने? अरे शिकायत करते करते बुढ़े है बेटा, अब आज नहीं की है। सन 19 से 2000 से वो लगे हुए, लेकिन कोई यहाँ का सुनता ही नहीं कोई। जो जूता लगाता है स्टेडियम में उसका बना देता है वो। भाई न्याय मंत्री ने जूता दिया, प्रेमपाल ने जूता दिया, इन्हें लोगों के बना दिया। अब हमारे पास कोई जूता है। लेकिन आपका समाज इनको हर बार वोट दे देता है। वोट तो देता है, इसलिए दे देता है कि लालच से देता है वो। हमारे साथ में रामनिवास धनगर जी हैं, इनसे बात करते जानते हैं। स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? आज की मीटिंग में जो है धनगर समाज के लिए जो है प्रमाण पत्र के लिए कहा गया है। यहाँ बताई कि मीटिंग जो है स्थगित हो रही है, लेकिन फिर भी मीटिंग चलती रही। आपका जो धनगर समाज की धनगर प्रमाण पत्र की लड़ाई है वो जारी रहेगी? हाँ, धनगर प्रमाण पत्र की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक प्रमाण पत्र हमारे जारी नहीं होते हैं। चुनावी समय है, अभी चुनावी समय चल रहा है, 2022 का चुनाव नज़दीक है। क्या तैयारी है? आज के जो महापंचायत हुई है इसके बाद क्या निर्णय लिया गया है महापंचायतों में? जब तक हमारा ये प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, गांव-गांव और हर ब्लॉक। आपका परिचय क्या है बाबा? आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय ये है, मैं तुलाराम नेताजी के नाम से जाना जाता हूँ और धौरो गांव का रहने वाला हूँ। कि पाल बघेल गड़रिया जो महासंघ के जितने लोग हैं उनके जो है धनगर जाति के सर्टिफिकेट प्रमाण करके मतलब गांव-गांव में हर जनता के लिए जो आम जनता है जैसे पाल गड़रिया धनगर है सबको मतलब धनगर बनाया जाए। और क्या कारण रहा है कि धनगर क्यों नहीं बन पा रहे? बन क्यों नहीं पा रहे हैं कि कोई जिसका बन जाता है वो ठप पड़ जाता है, जो जिसे लाभ मिल जाता है वो अपना घर बैठ जाता है और जिसको लाभ नहीं मिलता है वो भटकता है। जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है, जनता चाहे तो गिरा सकती है। वही कहने को जा रहा हूँ कि अगर हमारे जो धनगर की बात करेगा वो यूपी में राज करेगा, अगर हमारी जो हक की बात करेगा धनगर का सर्टिफिकेट जारी करेगा उसी को हम वोट देंगे। ये नारा 2017 में भी चला था, अब भी चला है, अब भी चलेगा, अभी चलेगा। हाँ, उसी को वोट दिया जाएगा, नहीं वरना किसी को नहीं वोट दिया जाएगा। नोटा का सारा। हाँ, आपका परिचय? आप मेरा परिचय लखेन धनगर, मैं नगला नीम से बिलोंग करता हूँ। और मेरा सवाल ये ही है कि जैसे कि ये सभी लोगों ने बताया, जैसे बारी बारी से अपने अपने सभी बता रहे हैं कि आते हैं सब लोग जो उनके बन जाते हैं वो ठप हो जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने 3-4 लोगों को ही धनगर हैं क्या, जैसे कि प्रेमपाल धनगर जो चुनिंदा लोग हैं उनके तो सर्टिफिकेट बना दिए सरकार ने। अब गरीब आदमी है उनके सर्टिफिकेट नहीं है, क्यों नहीं है? उनके वो चक्कर नहीं लगा पाते हैं और उन पर टाइम नहीं है, तो क्या वही धनगर रहेंगे? अगर जो धनगर की बात करेगा, जो लोग कह रहे हैं कि धनगर की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा, बिल्कुल क्लियर है ये कि धनगर की जो बात करेगा वो यूपी पर राज बात करते भी हैं। 2017 में भी आपने कहा था कि जो धनगर की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा, नेताओं ने भी आश्वासन दिया, फिर आपने क्यों नहीं बनवा पाए? भैया एक बार तो सबको मौका मिलता है देखने का। ऐसा होता है कि अगर हम उसे देखेंगे नहीं तो हम उसे जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर किसी ने वादा किया है, हम तो ये समझते हैं कि जैसे हम बात के पाबंद हैं ऐसी बात पर पाबंद नहीं रहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब उनको सबक सिखाने का समय आ गया है।
तो अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। हमने सपा को देखा, बसपा को देखा और बीजेपी को भी देख लिया। अब कांग्रेस बची है, कांग्रेस तो अपने आप में खत्म हो चुकी है, तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमने तीनों मुख्य पार्टियां जो उनको देख लिया। तो बसपा ने हमें सबसे पहले आश्वासन दिया तो बसपा को उखाड़ फेंक दिया हमने, उसने हमारा काम नहीं किया। फिर सपा ने दिया हमें। तुम्हारा समाज इतना धनगर समाज है, तुम्हारा समाज है, इतना बलपूर्वक नहीं है जो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ सके उत्तर प्रदेश में। इतना बलपूर्वक है, सबसे बड़ा ये है कि हमारी समाज अपना चुनाव लड़ती भी है। कुछ पार्टियां, इतनी पार्टियां हो चुकी हैं कि पार्टियां ही 106 पार्टियां बिलोंग कर रही हैं अभी। आपका समाज हर विधानसभा में 40 से 50 हजार निवास करता है, आप चाहो तो विधायक बना सकते हो, लेकिन अपनी पार्टी क्यों खड़ी नहीं करती हो? हमारी पार्टी, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हमारे ऊपर है ना, जो जैसे कि अभी चुनिंदा लोगों के, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ही समाज में जो मुखिया बन गए हैं ना, वो दलाल टाइप के बन गए हैं। तो वो पार्टी वही लोग बनाते हैं जो दलाल हैं। कहने का मतलब दलाली खत्म नहीं होगी तो सर्टिफिकेट जारी भी नहीं होगा। हाँ, दलाली खत्म नहीं होगी तो सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाएंगे। आज की पंचायत क्या निर्णय क्या रहा? क्या दलाली खत्म हो जाएगी आज की पंचायत? आज की पंचायत का यही निर्णय है कि दलालों के साथ में नहीं जाना है। कि जैसे कहते हैं ना, एक सुंदर नारी की 2 आंखें होती हैं, अगर एक आंख फूट जाए तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। उस आदमी को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि तेरी भी अब सुंदरता खत्म होने वाली है, कुछ दिन तेरे बाकी है भैया, फिर तू अपने बोरिया बिस्तर बांध ले। अब तेरे समाज जो है ना, तू समाज के नाम पर रोटियां सेक रहा है, वो समाज तेरे से अब बिल्कुल खपा है। तुम्हारे को बार बार देखा, एक बार नहीं बार बार देखा, अब समाज देखेगी नहीं, अब बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय करेगी, बिल्कुल निर्णय करेगी। अब कोई मूड नहीं है, समाज ने बिल्कुल अपना एक बिल्कुल मोटो बना लिया है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो आपके समाज के व्यक्ति बोलते हैं कि धनगर समाज के युवाओं में और धनगर समाज में, पूरे धनगर समाज में ये आग तभी तक रहती है जब तक वोटिंग नहीं होती। वोट जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन ये आग खत्म हो जाती है। आग खत्म होने का कोई ऐसा बिंदु नहीं है भैया। ऐसा होता है कि जब बच्चा को भूख लगती है, रोता है, जब ही उसकी तरफ सब लोग देखते हैं। तो हमें पता है कि आज गवर्नमेंट को जरूरत है वोट की, तो हम अपना प्रदर्शन इसलिए थोड़ा, गवर्नमेंट देखती है उस नजर से, हमारा प्रदर्शन तो प्रॉपर चलता है, मगर गवर्नमेंट को उसी नजर से देखते हैं हम कि अब प्रदर्शन उन्होंने उग्र कर दिया है, मगर हमारा प्रदर्शन। आपका समाज भी मैंने देखा है, बहुत बार मैं आपकी समाज की कवरेज कर चुका हूँ, धनगर समाज की। आपका समाज भी उस समय आंदोलन करता है जिस समय चुनाव नजदीक होता है। क्या आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, अगर आप एक महीना पढ़ोगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 महीना पढ़ोगे, 11 महीने घर बैठोगे, तो क्या हाई स्कूल की परीक्षा पास कर सकते हो? परीक्षा तो नहीं पास कर सकते। ऐसा होता है कि किसी चीज का समय आता है तो उसको उग्र रूप दिया जाता है। जब शादी की कुछ दिन बाकी रह जाते हैं तो काम तेजी से किया जाता है। अगर शादी का टाइम हो तो लोग कहते हैं कि अभी हो जाएगा, डिले करते रहते हैं। सदर तहसील में जेपी धनगर के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव था। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा से दावेदारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और बसपा और सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से मनोज सोनी प्रत्याशी थे। उस समय सदर तहसील में 100-200 लोग ही इकट्ठे हो पाए थे आपके समाज। इकट्ठे होने का रीजन ये है कि हमारा जो समाज है वो सही तरीके से नेतृत्व है, जो सही लोगों को जानकारी नहीं दे पाता, जानकारी के अभाव में लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों में भ्रांतियाँ न फैला के जागरूक किया जाए। धन्यवाद। मेरे साथ में धनगर समाज के युवा और धनगर समाज के योद्धा थे, जिन्होंने बताया कि धनगर समाज लगातार सालों से धनगर प्रमाण पत्र की लड़ाई लड़ता आ रहा है, लेकिन अभी तक धनगर समाज को धनगर प्रमाण पत्र नहीं मिला है। धनगर समाज अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहा है। धनगर समाज एक कागज का टुकड़ा मांग रहा है जिस पर लिखा होना चाहिए धनगर, लेकिन कोई भी सरकार धनगर समाज को धनगर प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। जब यहाँ के धनगर योद्धाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग दलाल टाइप के हैं जो धनगर का प्रमाण पत्र बनवा के ले जाते हैं, लेकिन आम जनता के धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं। धनगर समाज भी चुनावी समय होता है तभी अपनी महापंचायतों को करता है, तभी जिलों भर में आंदोलन तेज करता है, लेकिन जैसे ही चुनावी समय खत्म हो जाता है धनगर समाज गायब हो जाता है उत्तर प्रदेश से। धनगर समाज के युवाओं का कहना है, धनगर समाज के व्यक्तियों का कहना है कि हमारा समाज हर विधानसभा पर 40 से 50 हजार की वोटिंग करता है, लेकिन फिर भी धनगर समाज अपना अधिकार पाने के लिए अभी फिसड्डी क्यों साबित हो रहा है। ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार धनगर समाज को धनगर प्रमाण पत्र कब तक मिलते हैं। क्या धनगर समाज ऐसे ही राम मंदिर की तरह मुद्दा बनकर रह जाएगा? धनगर समाज का धनगर प्रमाण पत्र आज धनगर समाज के लिए राम मंदिर का मुद्दा बन गया है। जिस तरीके से जितनी भी सरकार है राम मंदिर के ऊपर मुद्दा बनाकर अपनी सरकारें बनाती चली आ रही थी, उसी प्रकार धनगर सर्टिफिकेट को लेकर मुद्दा बनाकर सभी सरकारें अपनी पूरी सेकती नजर आ रही हैं। लेकिन धनगर समाज भी कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि धनगर समाज भी चुनावी समय में ही अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। यहाँ के व्यक्तियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि धनगर समाज हर विधानसभा पर है, लेकिन फिर भी धनगर समाज के सर्टिफिकेट कहीं जारी नहीं होने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा है और विशाल धरना प्रदर्शन धनगर महापंचायत का है। ऑल इंडिया धनगर महापंचायत की पंचायत है, लेकिन यहाँ पर
ये है कि धनगर समाज हजारों की संख्या में भी भीड़ नहीं जुटा पाया है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कौन सी सरकार धनगर समाज को धनगर प्रमाण पत्र जारी करवाती है। मैं आगरा से काना धनगर, काना के पन्ना के साथ लाइव।